हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ जान लिया था कार्बनिक यौगिकों के बारे में, ठीक है। उनके कुछ रासायनिक गुण भी हमने जाने थे, एथेनोइक एसिड के बारे में जाना, एथेनॉल के बारे में जाना, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मात्र टॉपिक बचा है इस चैप्टर को क्लोज करने में, तो आज उसे भी फाइनल कर लेते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा, सबसे मेन चीज़ है साबुन। क्या होगा बेटे? साबुन। साबुन पर अक्सर क्वेश्चन बनता रहा है। साबुन जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से एक टिप्पणी आ जाती है साबुनीकरण, ठीक है बेटे। तो साबुनीकरण पर टिप्पणी अक्सर आती रहती है, तो इसलिए हम साबुन को यहाँ से क्लियर करके चलेंगे। उसके बाद मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मतलब किस तरह से आपसे पूछा जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेन चीज़ क्या है हमारा, साबुन क्या होता है बेटे? साबुन जो होते हैं ये वसा या कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं, लेकिन याद रखना दीर्घ श्रृंखला वाले। दीर्घ श्रृंखला का मतलब होता है जिनकी लंबी कार्बन श्रृंखला हो, तो उनके जो हमारे सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं उनको ही हम साबुन कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो हम कहेंगे क्या भैया, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अक्सर कभी कभी कमेंट्स पूछ लिया जाता है। अब साबुन का सूत्र अगर मैं बात करूं, C17H35 COONA प्लस माइनस, या Na के स्थान पर क्या आ सकता है यहाँ पर C17H35 COOK। ठीक है बेटा। ये पोटेशियम सिटीरिएट होता है, ये सोडियम सिटीरिएट होता है। मैं इसे कह सकता हूँ सोडियम साबुन। क्या कह सकता हूँ भैया मैं इसको? सोडियम साबुन। और इसको मैं कह सकता हूँ पोटेशियम साबुन। वैसे इसका रासायनिक नाम बनेगा सोडियम सिटीरिएट और पोटेशियम सिटीरिएट, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट बात मैं बता देता हूं आपको कि साबुनीकरण क्या होता है, इसको भी जानकर चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कमेंट्स में, साबुनीकरण क्या है? क्या बेटे? साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है? एस्टर के जल अपघटन से लवण एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना साबुनीकरण कहलाता है। करण कहलाता है। चलिए, एक एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, वसा CH2 बॉन्ड C, ठीक है, CH2 बॉन्ड O, CO, C17H35 सिंगल बॉन्ड CHO, CO, C17H35
CH2 बॉन्ड O, CO, C17H35। ये मेरे पास किसका सूत्र है भैया? वसा का सूत्र है। किसका भैया? वसा, फैट बोल देते हैं जिसको, ठीक है बेटा। इसका मैं क्या कर रहा हूँ? जल अपघटन कर रहा हूँ। किसके माध्यम से? क्षार के माध्यम से। चाहे तो NaH ले लूँ या मैं फिर KOH ले लूँ। अगर मैं NaOH लेता हूँ तो याद रखना सोडियम साबुन प्राप्त होगी, और अगर KOH लेता हूँ तो मेरी पोटेशियम साबुन प्राप्त होगी। तो यहाँ से बाहर निकलता है C17H35COONA। मान लो अगर मैंने इसे माना है, या फिर मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ और यहाँ से कवर कर लूँ इसको, ठीक है बेटा। ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ। C17H35COONA यहाँ से गया, C17H35COONA यहाँ से गया। तो ये बेटे H जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो सब क्या हो जाएगा? बाहर रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा? CH2O, और इधर क्या है? H, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है बेटा। रिमूव क्या हुआ? C17H35COONA, C17H35COONA कितनी बार? सी, 3 बार। सी कितनी बार रिमूव हुआ है? 3 बार। तो ये मेरा सूत्र जो आया बनकर, ये किसका आया भैया? मेरा ग्लिसरॉल का, जो आगे पढ़ोगे आप लोग। और ये बना मेरा सोडियम सिट्रेट, या मैं कह सकता हूँ साबुन, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये मेरा उदाहरण किस में आ जाता है? साबुनीकरण में आ जाता है। चलिए, तो साबुन के अब हम गुण जान लेते हैं बेटे। तो साबुन जो होता है, ये जो मैं अगर बात करता हूँ पोटेशियम साबुन की, ये थोड़ा कैसा होता है बेटे? मुलायम होता है। कंपेयर में किसके बेटे? सोडियम साबुन थोड़ा कठोर होता है, ठीक है भाई। अब मैं जल की बात कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो जल होता है बेटे, ये जल कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कठोर जल, और एक मान लो अगर हमारे पास कैसा है? मृदु जल है। कैसा भैया? मृदु जल है, ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साबुन होती है वो मृदु जल के साथ तो आसानी से झाग दे देती है, लेकिन कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देती। तो मैं कह सकता हूं साबुन कठोर जल के साथ अवक्षेप बनाती है। क्या बनाती है? अवक्षेप बनाती है। जिसे मॉल्फेन कहते हैं, ठीक है बेटा। मॉल्फेन भी बोल देते हैं उसको, अवक्षेप को। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साबुन की। अच्छा, जब साबुन कठोर जल के साथ अवक्षेप बनाती है, मतलब होता क्या है? कठोर जल में क्या होता है भैया? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की क्या होती हैं? इम्प्यूरिटियाँ होती हैं या शुद्धियाँ होती हैं, जो इसके साथ क्या बनाती हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की शुद्धियाँ किसके साथ भैया? साबुन के साथ जो बनाती हैं वो अवक्षेप बना लेती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें जानना है क्या कि साबुन की क्रियाविधि कैसे होती है, साबुन से कपड़ों की सफाई कैसे हो जाती है, जिसमें मेरा टॉपिक होगा यहाँ पर मीसेल। क्या होगा बेटे? मीसेल क्या होता है। लेकिन मीसेल जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मीसेल मेरा टॉपिक होगा, मगर मीसेल जानने से पहले आपको जानना होगा किसके बारे में बेटे? साबुन की श्रृंखला के बारे में। साबुन की जो कार्बन श्रृंखला होती है C17H35COONA-, जब इसका आयनन होता है तो C17H35COO नेगेटिव प्लस क्या रिमूव हो जाता है यहाँ से? Na पॉजिटिव। तो C17 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, कार्बन श्रृंखला कितने भैया? हर कॉर्नर। ये क्या होता है इसमें? इसे मैं बोल सकता हूँ बंद स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटे? छुपे होते हैं। कैसे छुपे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 और 17, और उसके बाद क्या जाता है हमारा? COO।
नेगेटिव। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा सी दिख रहा है, यहाँ पर कोई छिपा नहीं है, ये सी तो मैन है, एक सी यहाँ छिपा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से 17 सी क्या है यहाँ पर छुपे हुए हैं। और ये मेरा भाग हो गया, तो मैं इस वाले भाग को बोलूँगा टेल भाग। कौन सा भाग बोलूँगा बेटे? टेल, मतलब पूंछ भाग हो गया। और ये वाला मेरा भाग जो हो जाएगा इसको मैं बोलूँगा हेड भाग, सिर भाग। ठीक है बेटा, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो टेल भाग होता है, या मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो होता है, ये वाला पार्ट मेरा होता है कौन सा भैया? पोलर होता है, या मैं कह सकता हूँ कैसा होता है? ध्रुवीय। कैसा होता है बेटे मेरा? ध्रुवीय। और ये वाला पार्ट जो होता है मेरा कैसा पार्ट होता है भैया? अध्रुवीय पार्ट होता है। कैसा होता है भैया? अध्रुवीय भाग। तो ये वाला भाग जो होता है जिसे मैं हेड भाग कहता हूँ, ये जल रागी होता है, मतलब जल का राग कर सकता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये जल विरागी होता है। कैसा होता है भैया? जल विरागी होता है। चलो क्लियर हो जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। अब इससे कैसे मीसेल बनता है वही हम जानेंगे। चलिए, चलो तो भाई, अभी मैंने बात करी थी किसकी बेटे? अब मैं इतनी बड़ी पूंछ नहीं बना रहा हूँ, छोटी सी पूंछ बना रहा हूँ, तो आपको याद तो रहेगा ये वाला भाग कैसा हो गया भैया मेरा? टेल भाग। और ये वाला मेरा भाग हो जाएगा हेड भाग। ठीक है बेटे, अभी इसमें पूरे कार्बन नहीं आ रहे हैं, मैं एक छोटा सा रूप लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, या आप चाहो तो पूरे बना भी सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हमारा हो जाएगा COO। ठीक है बेटा, तो ये वाला भाग जो मेरा था हेड भाग था, और बेटे ये वाला भाग जो था मेरा टेल भाग था। चलो, अब मैंने माना मेरे पास क्या है, एक क्या है, क्लॉथ मान लेता हूँ, और उस पर कोई धब्बा है ग्रीस का, या मैं कह सकता हूँ काले तेल का, जो एल्केन्स होते हैं, ये एक धब्बा है इस पर इस तरह से लगा है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, मेरे पात्र के अंदर मान लो, सपोज करो ये विलियन है, और इस विलियन के अंदर क्या होंगे, जब मैं मतलब कोई अपमार्जक या साबुन घोलता हूँ, तो घोलने पर क्या होता है, जो हेड वाला भाग होता है वो जल से क्रिया करता है, और पूंछ वाला भाग किसके साथ भैया? कहने का मतलब ये था कि जो साबुन का हेड भाग है वो जल से अनोन्य क्रिया करेगा, और जो पुच्छ भाग है वो ग्रीस से, या मैं कह सकता हूँ गंदगी की तरफ क्या कर जाएगा? क्रिया कर जाएगा। और इस प्रकार से मेरे बहुत सारे कण क्या हो जाएंगे? पुंजित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होकर क्या कर लेंगे भैया? एक घेरा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? घेरा बना लेंगे। किस प्रकार से? इस तरह से। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ठीक है बेटा, चलिए, माइनस 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 माइनस, ठीक है, और प्लस सारे नहीं दिखाएंगे, 2 4 प्लस प्लस दिखा देंगे। तो बेटे ये जो कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा? मीसेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे? मीसेल कहलाएगा। और इस प्रकार से मीसेल क्या करेगा? गंदगी को खींचकर कपड़े से बाहर ले आएगा। फिर समझिए एक बार, तो किसके अंदर भैया? जो मेरा साबुन का ये वाला पार्ट जो मैंने तुम्हें बताया, इसका जो हेड भाग होता है ये जल रागी होता है, विरागी? अभी आपने पढ़ा था ये क्या होता है? जल रागी होता है, ये जल विरागी होता है। तो जल विरागी जो टेल पार्ट होता है वो किससे? गंदगी से या धब्बे से क्या कर जाता है? इंटररिएक्शन कर जाता है। और जल किससे जो जल रागी भाग है वो किससे, हेड भाग किससे इंटररिएक्शन करता है? वाटर से इंटररिएक्शन करता है। जब बहुत सारे क्या भैया
कोला बहुत सारे कण इकट्ठा होकर क्या हो जाते हैं, पुंजित हो जाते हैं या घेरा बना लेते हैं, तो इसी घटना को मैं क्या बोलता हूँ, मीसेल कहता हूँ। ठीक है ना। और ये मीसेल क्या करता है, गंदगी को किससे भैया, कपड़े से या किसी भी उससे खींचकर कहाँ ले आता है, बाहर ले आता है। ठीक है बेटा। तो ये तो मेरी घटना थी किसकी भैया, मीसेल की। इस प्रकार से मीसेल से हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों की सफाई कर सकते हैं, मतलब मीसेल के द्वारा कपड़ों की सफाई होती है। ठीक है। ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि अभी मैंने कहा था कि जो मृदु जल होता है और कठोर जल होता है, उनमें मैंने आपको बताया था मृदु जल जो होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की शुद्धियाँ नहीं होती, मृदु जल वही होता है, और जिसमें होती हैं वही कठोर जल हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कहीं जहाँ का जल खराब हो वहाँ पर जब नहाते हैं तो बाल चिपचिपा जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, या कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते, गंदगी उसमें रह जाती है, तो हमें डिटर्जेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटे, डिटर्जेंट, मतलब अपमार्जक। तो मेरा मेन पॉइंट यहाँ से बनता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपमार्जक क्या होता है। ठीक है बेटे, अपमार्जक क्या होता है। ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं यहां से क्या, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं, तो डेफिनेशन, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम या सल्फोनिक लवणों को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, मेरा एक अपमार्जक का क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलिए भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से विशेष पॉइंट की। तो जो मेरा अपमार्जक होता है, क्या होता है बेटे, मेरा अपमार्जक होता है, अगर आपसे पूछा जाए साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो यहां पर ये काम आएगा बेटे। अपमार्जक किसके साथ भैया, कठोर जल के साथ। किसके साथ भैया, कठोर जल के साथ क्या करते हैं बेटे, आसानी से झाग देते हैं एवं मॉल्फेन, माल्फन भी बोल देते हैं, माल्फेन नहीं बनाते। ठीक है बेटा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है यहां से। चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक के बारे में जान लिया है भाई। तो यहां जाकर हम चैप्टर को क्या कर देते हैं बेटा, क्लोज कर देते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमें बताना है आपको इसमें अक्सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है बेटे, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी करो। ठीक है बेटा। उसमें देता है ऑप्शन में नंबर 1
सबसे पहला पॉइंट दे देता है एस्टरीकरण, नंबर 2 साबुनीकरण, नंबर 3 दे देता है वो संकलन अभिक्रिया, और चौथा दे देता है वो निर्जलीकरण। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट दे देता है वो 5वीं दहन, मान लो। ठीक है बेटा, तो इस तरह का एक क्वेश्चन देता है। इसमें आपको क्वेश्चन में करना कैसे होता है, आंसर कैसे देंगे बेटे, वही एस्टरीकरण एक मैं बता के चलता हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। देखो लाइक दिस, हमारे पास क्या है CH3COOH है, और मैं किससे करा रहा हूँ, ये मैंने करा रखी है आपको एल्कोहल के साथ करा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से OH जल रिमूव होगा, CH3COO क्या बचेगा C2H5 और रिमूव हो गया मेरा जल। तो इसका नाम है एस्टर, वैसे इसका नाम एथिल एसीटेट बनेगा, मैंने करा रखा है आपको। तो आपको क्या लिखना है, ये मेरा क्या था अम्ल था, और ये क्या था मेरा, क्या है बेटा एल्कोहल है। अब आपकी मर्जी है, अगर इनको पूरा नाम देना चाहो तो ये एसिटिक अम्ल है, या एथेनोइक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो अम्लों की क्रिया एल्कोहलों के साथ करने पर एस्टर का प्राप्त होना, बेटे ये चिन्ह देना होता है, यहाँ अम्ल की प्रेजेंट में होता है। अम्लों की क्रिया एल्कोहल के साथ करने पर एस्टर का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब आपने अगर रिएक्शन कर दिया, हिंदी नहीं लिखी है, तो नंबर के चांस कम बन जाते हैं कि पूरा नंबर आपको मिलेगा। आपने हिंदी लिख दी है, रिएक्शन नहीं करी है, तब भी चांस कम होते हैं। तो कोशिश करो टिप्पणी में आपको हिंदी लिखकर रिएक्शन भी दिखानी है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी इसमें पूछा जाता है, जैसे कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटे, क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, अब कैसे प्राप्त करेंगे किससे बेटे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, मतलब सबसे चैप्टर क्लोज करने के बाद इस केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सबको लेकर आ रहा हूँ जल्दी ही। ठीक है, चलिए कैसे प्राप्त करेंगे, क्या जैसे वो कह देता है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। अब आपको इसमें दिक्कत आएगी अगर आप नहीं जानते हैं किसके बारे में बेटे, इसके बारे में। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का मतलब उसने बता दिया है कि सबसे पहली बात तो आपको सूत्र लिख लेना है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है CH2OH, और वो कह रहा है इससे बनाना है एथेनोइक अम्ल। अब खुद तुमने अगर पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी है या चैप्टर पूरा पढ़ रखा है तो आपको खुद याद आ रहा होगा कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कब बनता है भैया, जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं किसकी प्रेजेंट में, क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंट में। ठीक है बेटा, KMnO4 की प्रेजेंट में, ये जलीय माध्यम भी ले सकते हैं यहाँ पर, जलीय माध्यम में। तो ऑक्सीकरण करने पर क्या है, ये मेरा जल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, 3 बार ऑक्सीकरण करना पड़ेगा इसका। कितनी बार सी भाई, 3 बार सी ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। 3 और 1 4, 2 और 1 3, नहीं भाई 2 बार ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 2 बार ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरा एथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे ही उसने कह दिया। दूसरा, हाँ एक बात और भी बता देता हूँ बेटे, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में मात्र वो लेके ये कहेगा कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बस केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको मात्र क्या देनी है, इसकी रासायनिक समीकरण देनी है। जैसे कि वो कह देता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भैया, एथेन से कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है बेटा, तो एथेन क्या है C2H6 होता है, और बनवा क्या रहा है वो CO2। अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा CO2 तो हमेशा दहन पर बनती है, और दहन वायु की प्रेजेंट में होता है, और साथ में क्या बनता है जल, और साथ में क्या प्राप्त होती है ऊष्मा। तो भैया रिएक्शन हो गई, सिंपल सी बात है। तो सोचना पड़ता है, या फिर वो कह देता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें में तुम्हें दोनों चीज़ दे के रखता है, सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसके साथ क्रिया कर रही है। क्या होता है जब में क्या करता है बेटे, वो
शुरू के दोनों पॉइंट दे देता है और लास्ट का पूछता है। कैसे? जैसे कि उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब इसमें भी रासायनिक समीकरण देनी है, क्या होता है जब एथेनॉल का क्या करते हैं भैया, निर्जलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? निर्जलीकरण करते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, निर्जलीकरण का मतलब क्या हुआ, CH3CH2OH, और हम इसका निर्जलीकरण करेंगे तो किसकी प्रेजेंट में करते हैं बेटे, H2SO4 की प्रेजेंट में, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मत घबरा जाना। तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ का H जल बाहर जाएगा, निर्जलीकरण, C2H4 बचेगा और जल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो निर्जलीकरण का मतलब है ये वाला पार्ट उसने बता दिया है, किसकी क्रिया किसके साथ करनी है, क्या होता है जब मैं बता देता है, मात्र आपको रिएक्शन देनी होती है इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, ये चैप्टर भी हमारा यहाँ से क्लोज हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर, बस लास्ट चैप्टर आपका बचा है केमिस्ट्री का, उस चैप्टर को लाते ही मैं एक तो लाइव वीडियो लेकर आ रहा हूँ जल्दी में, मैं आपके ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मैं जल्दी ही सूचना दे दूंगा कि किस दिन मुझे लाइव आकर वो क्वेश्चन आपके कराने हैं, आपको कमेंट्स में आंसर देने हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, और उसी के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे भैया, एक लिस्ट लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करा के आपकी तैयारी केमिस्ट्री की फुल करा देंगे 100%। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।